दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफ़ी, एनपीए खाताधारियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए कम किसान आने लगे हैं। किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब कृषि विभाग अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित खाताधारियों को ऋण माफ़ी योजना का लाभ देने का विचार कर रहा है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 4 लाख आंकी गई है। योजना को शुरू करने को लेकर बैंक के वरीय अधिकारियों की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। इसमें बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि इस पर स्थानीय स्तर के निर्णय नहीं हो सकता है, इसके लिए बोर्ड स्तर से निर्णय लेना होगा। इसके लिए दूसरे राज्यों के मॉडल को अपनाया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 34,700 किसानों ने ही ऋण माफ़ी के लिए आवेदन किया है। बीते वित्तीय वर्ष तक 4,14,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ़ हो चुका है। इस पर राज्य सरकार करीब 1818 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है। राज्य ने अगर एनपी खाताधारियों किसानों का ऋण माफ़ किया तो करीब 4 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इन पर करीब 1700 करोड़ रुपए ऋण का बकाया है। योजना के तहत किसानों को औसत करीब 50,000 रुपये माफ़ होगा। राज्य सरकार इसके लिए 31 मार्च 2023 को कट ऑफ डेटा रख सकती है। 3 साल का ऋण का पैसा नहीं देने वाले किसानों के खातों को बैंक ने एनपी में डाल दिया है। इससे कोई लेन देन नहीं हो सकता है। ऋण माफ़ी स्कीम का लाभ सबसे अधिक पलामू के किसानों ने लिया है। वहां किसानों को 158 करोड़ माफ़ किया गया है। सबसे कम 24 करोड़ ऋण माफ़ी का लाभ सिमडेगा के किसानों ने लिया है। रांची के किसानों का 112 करोड़ रुपए ऋण माफ़ किया गया है। झारखंड के हाई स्कूल में नवनियुक्त आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नहीं हुआ सत्यापन। राज्य के हाई स्कूल में इस वर्ष मई में 3470 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के 4 माह बाद भी अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ। शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब तक लगभग आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। शिक्षकों के मैट्रिक से लेकर स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन होना है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति व आवासीय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन होगा। विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर जिले में जानकारी मांगी गई थी। जिलों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लगभग आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। कुछ जिलों में तो अब तक सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा भी नहीं गया है। मैट्रिक, इंटर व स्नातक के प्रमाण पत्रों की तुलना में शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति ज़्यादा खराब है। राज्य के 8 जिलों के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजा गया है या नहीं, इसी भी जानकारी नहीं दी गई है। रांची, सिमडेगा, रामगढ़, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, लातेहार व पूर्व सिंहभूमि में बीएड का प्रमाण पत्र या फिर जाति आवासीय प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा ही नहीं गया। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ ने नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग की है। संघ ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत सिंह विजय ने कहा है कि प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी शपथ पत्र के आधार पर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया है। 22 सालों में पहली बार हुई नगर विकास में सहायक अभियंता की नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये रोजगार प्रसिद्ध औद्योगिक समूह में मिले हैं। राज्य में स्थापित औद्योगिक सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, इस बाबत नियम बनाए हैं। ईडी के 5वें समन पर भी नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, इंतजार करते रह गए अफसर। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इस बार फिर से अफसर इंतजार करते रह गए। परिवर्तन निदेशालय का 5वां समन भी बेकार चला गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए जारी किया गया ईडी का 5वां समन भी बेकार चला गया। 5वां समन जारी करते हुए जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को एजेंसी के दफ्तर बुलाया गया था। सीएम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर पलामू चले गए। इस मामले में ईडी आगे क्या करती है, इसका सभी को इंतजार है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाने के बजाय अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झारखंड के पलामू चले गए। ऐसा अनुमान पूर्व से ही लगाया गया था कि सीएम इस बार भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवर्तन निदेशालय की तरफ से 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को एजेंसी के रांची स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बावजूद
ईडी ने सुरक्षा सहित तमाम तैयारी कर रखी थी। प्रोजेक्ट भवन घेरने जा रहे स्वयं सेवकों के साथ पुलिस की झड़प, सरकार पर मांगे पूरी करने के लिए बना रहे दबाव। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। आंदोलन के माध्यम से सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार केवल आश्वासन देती है लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं करती। सेवा स्थायीकरण सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में लगातार 89 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। प्रोजेक्ट भवन घेराव करने पहुंचे राज्य भर के पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जैसे ही ध्रुवा गोल चक्का से प्रोजेक्ट भवन की ओर बढ़ने की कोशिश किए। पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। प्रोजेक्ट भवन जाने की जिद पर अड़े पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने इस दौरान न केवल बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की बल्कि सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते दिखे गए। स्वयं सेवकों में बड़ी संख्या में महिला भी शामिल थी जो घेराव कार्यक्रम की अगुवाई कर रही थी। गुस्से में गजराज जमकर मचाया उत्पात, 2 मवेशियों को मार डाला, कई घर क्षतिग्रस्त, खा गए क्विंटल अनाज। झारखंड के बोकारो जिले में झुमरा व लुगु पहाड़ के बीच दुर्गम व तलहटी में बसे हलवे गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। रामजी मांझी का घर भी क्षतिग्रस्त करते हुए हाथी 20 किलो चावल, करीब 1 कुंटल गेहूं व 5 कुंटल महुआ चट कर गए। 2 मवेशियों को भी कुचलकर मार डाला। रासु मुनि देवी का घर भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अब इस परिवार के समक्ष छत का संकट उत्पन्न हो गया है। 5 कुंटल के करीब पुराना धान, 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल मकाई और कितना ही गेहूं भी खा गए। आपको बता दें कि पिछले करीब 4 दिनों से हाथियों को यह झुंड गोमरिया के गांव में लगातार कहर बरपा रहा है। बीते दिन सियासी पंचायत के कई गांव टोलों में 1 दर्जन से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त किया था। समाज सेवी चंदन उरांव व हलवे निवासी वार्ड सदस्य बलराम ने बताया कि हाथियों द्वारा नुकसान काफ़ी अधिक कर दिया गया है। वन विभाग अविलंब प्रभावित परिवार को मुआवजा राशि प्रदान कर राहत प्रदान करे। प्रखंड प्रशासन से भी तत्काल घर क्षतिग्रस्त को प्रभावित को राहत पहुंचाने की मांग की है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो का निधन, मांडर के अस्पताल में ली अंतिम सांस, मसीही समाज में शोक की लहर। बिस्पा हाउस ने बताया है कि मंगलवार को कार्डिनल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मांडर के लिव्स हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बुधवार को दोपहर बाद 4 बजे उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। कार्डिनल के निधन की सूचना से पूरे झारखंड और मसीही समाज में शोक की लहर दौड़ गई। तेलेस्फोर पी टोपो के फेफड़े में पानी भर गया था। इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। डॉक्टरों ने फेफड़े में पानी निकालने के लिए उनके फेफड़े में एक ट्यूब डालने की सलाह दी थी। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो की स्थिति को देखते हुए रांची के धर्मोध्यक्षों ने उन्हें संत अन्ना वृद्धाश्रम में रखने का विचार किया। वहां कुछ दिन रहने के बाद वर्ष 2023 में बेहतर देखभाल के लिए कार्डिनल को कॉन्सेंट लीवर हॉस्पिटल कराया गया। मंगलवार को जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। कार्डिनल ने बुधवार को आईसीयू में ही अंतिम सांस ली।